बिल्लू चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेसन में मैंने आपको साउंड ऑफ वावल्स के बारे में बताया था कि कैसे उर्दू में इनका तलफ़्फ़ुज़ बयान करते हैं। आज लेसन 4 में मैं आपको कंपाउंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे इनका उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ बयान करते हैं। कंपाउंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स हरूफ सही की मुरक्कब आवाज़ें। कॉन्सोनेंट्स हरूफ सही, अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे कंपाउंड साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो इसे हम मिला के पढ़ेंगे हरूफ सही की मुरक्कब आवाज़ें। इसका पार्ट 1 है। आज मैं आपको कंपाउंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स की कुछ एग्जांपल्स दूंगा पार्ट 1 में, और फिर पार्ट 2 में मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कंपाउंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स का उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ कैसे बयान करते हैं। तो अब हमारे पास है जी कंपाउंड साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स का पॉइंट नंबर 1। CH इकट्ठे हों तो चे या काफ की आवाज़ देते हैं। अगर CH इकट्ठे आ जाएंगे या तो वो चे की आवाज़ देंगे या काफ की आवाज़ देते हैं। तो सबसे पहले हम चे की मिसालें देखते हैं। जैसे हमारे पास है जी चेयर, चेयर। जैसे हमारे पास है जी चाक। जैसे हमारे पास है जी चैन। जैसे हमारे पास है जी चेरी। जैसे हमारे पास है जी चाइल्ड। ये तो थी जी हमारे पास चे की मिसालें। अब हम देखते हैं जी काफ की मिसालें। काफ की मिसालें ये हैं, जैसे जी आर्क, कैरेस्ट, स्कूल, स्टमक। तो ये तो थी जी हमारे पास काफ की मिसालें। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जी CH एक और आवाज़ भी देता है कभी कभी, तो आइए उसको देखते हैं। मसलन हमारे पास है जी कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनमें CH शीन की आवाज़ देते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जी या कभी कभी CH शीन की आवाज़ भी देता है, जैसे पैराशूट और मशीन। तो ये तो था जी हमारे पास CH का पोर्शन कि CH कौन कौन सी आवाज़ें देता है और ये कौन कौन से तलफ़्फ़ुज़ बयान करता है। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है जी PH एक साथ आए तो फे और फे की आवाज़ें देते हैं। जैसे फे की आवाज़ें, सबसे पहले हम फे की आवाज़ें देखते हैं, लेकिन ये याद रखने कि PH एक साथ आ जाएं, या तो वो फे की आवाज़ देगा या फे की आवाज़ देगा। तो सबसे पहले हम फे की आवाज़ें देखते हैं। इसमें हमारे पास है जी फ़ोन, फ़ोटो, फ़ोनेक्स, फिजिकन्स, फ़ोटोकॉपी। तो ये तो थी जी हमारे पास फे की आवाज़। तो आइए अब हम फे की आवाज़ देखते हैं। तो हमारे पास जी फे की आवाज़ें ये हैं, जैसे फेरू और फाटक। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 2 के PH कौन कौन सी आवाज़ें देता है और इनका तलफ़्फ़ुज़ कैसे बयान किया जाता है। अब हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 3, TH इकट्ठे आ जाएं तो। पहले तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 पे था CH, फिर PH। अब हमारे पास है जी TH इकट्ठे आ जाएं तो टे, थे, दाल की आवाज़ देंगे। TH जब इकट्ठे आएंगे तो टे, थे और दाल की आवाज़ देंगे। जैसे देखते हैं जी थे की आवाज़ें ये हैं। थी की आवाज़ों में हमारे पास है जी थाट, थ्री, थ्रो। तो अब हम आगे देखते हैं जी, ये तो थी हमारे पास थी की आवाज़ें। आगे हम देखते हैं दाल और टे की आवाज़ें। तो अब हमारे पास है जी दाल की आवाज़ें। दाल की आवाज़ों में हमारे पास है जी मदर, दी, देयरफॉर। आगे हमारे पास है जी टे की आवाज़ें। टे की आवाज़ों में हमारे पास एग्जांपल आती हैं जी टी, टेयर, टेरस, टी। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 3 के जब TH इकट्ठे होंगे तो टे, दाल और थे की आवाज़ें देंगे। तो ये पॉइंट नंबर 3 था हमारे पास। अब पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है जी, अगर टी के बाद URE हो तो चे की आवाज़ आएगी। अगर टी के बाद URE होगा तो आवाज़ चे की आएगी। जैसे मसलन देखते हैं जी, जैसे डिपार्चर, कैप्चर, सिग्नेचर, एडवेंचर। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 4 कि अगर टी के बाद URE होगा तो आवाज़ चे की आएगी।
आगे हमारे पास है जी, अगर टी के बाद सी एच हो तो टी अपनी आवाज़ खो देता है। आपने याद रखना है, अगर टी के बाद सी एच होगा तो टी अपनी आवाज़ खो देगा। जैसे मसलन देखते हैं जी, जैसे वॉच, स्नैच और कैच। ये तो था जी हमारे पास, अगर टी के बाद सी एच होगा तो टी अपनी आवाज़ खो देगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 5, अगर टी यू एक साथ आ जाएं तो चे की आवाज़ देंगे। अगर टी यू एक साथ आ जाएंगे तो ये भी चे की आवाज़ देंगे। जैसे देखते हैं जी, एक्चुअली, एटीट्यूड और पंक्चुअल। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास था जी, टी यू एक साथ आ जाएंगे तो ये भी चे की आवाज़ देंगे। अब आगे हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 6, अगर डी जी ई इकट्ठा हो तो जीम का तलफ़्फ़ुज़ देगा लेकिन साइलेंट डी होगा। अगर डी जी ई इकट्ठा होगा तो जीम का तलफ़्फ़ुज़ आएगा लेकिन डी साइलेंट होगा। मसलन देखते हैं जी, बजट, हम इसको बडजेट नहीं बोलेंगे, इसमें डी साइलेंट है, हम इसको बजट बोलेंगे। आगे है जी जज, हम इसको जज नहीं बोलेंगे। आगे जी एज। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 6 के डी जी इकट्ठा हो तो जीम का तलफ़्फ़ुज़ देगा और इसमें डी साइलेंट होगा। जैसे हमारे पास बजट है, हम इसको बडजेट नहीं बोलेंगे। तो ये तो था हमारे पास पॉइंट नंबर 6। अब हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 7, जी एच इकट्ठे आ जाएं तो दोनों की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे जब जी एच इकट्ठे आ जाएंगे तो इन दोनों की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। मसलन देखते हैं, जैसे हमारे पास है जी फ्लाइट, गोस्ट, हाईएस्ट, साई, थाई और थाट। ये तो था हमारे पास पॉइंट नंबर 7 कि जब जी एच जिस भी वर्ड में इकट्ठे आ जाएंगे तो दोनों की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास पॉइंट नंबर 7। अब आगे हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 8, अगर डी के बाद ई आई यू में से कोई सा हरफ भी होगा तो आवाज़ जीम की होगी। अगर डी के बाद ई आई यू में से, इन तीनों में से कोई भी हरफ होगा तो आवाज़ जीम की आएगी। मसलन देखते हैं, जैसे हमारे पास है जी ग्रेजुअल, सोल्जियर, इमीजिएट। तो देखें जी, डी के बाद यू आ रहा है ग्रेजुअल में, सोल्जियर में डी के बाद आई आ रहा है और इमीजिएट में डी के बाद आई आ रहा है। तो जब डी के बाद या यू में से कोई हरफ होगा तो आवाज़ जीम की होगी। ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 8। ये तो था जी हमारे पास कंपाउंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स, हरूफ़े सही की मुरक्कब आवाज़ों का पार्ट 1। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आपको मैंने अभी पार्ट 1 में आपको कुछ एग्ज़ाम्पल बताई हैं, इसी तरह ही पार्ट 2 में मैं आपको मज़ीद एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। उनमें वर्ड्स को मिलाना होगा, मिला के उनका तलफ़्फ़ुज़ बयान करना होगा। इंशाल्लाह वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा। तब तक दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।